गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने चैप्टर 5 द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो ये हमारा चैप्टर है, इसको डिस्कस किया और इस चैप्टर में हमने अब तक समझा कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन का ऑरिजिन मीन्स उसका किस तरह से बर्थ हुआ और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। इन सभी चीज़ों को हम अपनी लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उसने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो एक घोषणा की थी, उसमें क्या ह्यूमंस के राइट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और उसके बाद हमने उसके ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया। उसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूएन की कुछ एजेंसीज के नाम बताए थे, जैसे यूनिसेफ, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स। एक दूसरी एजेंसी WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट एजेंसी है यूएन की, जिसका नाम है यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इन 3 एजेंसी के नाम विद फुल फॉर्म लर्न करेंगे। पेज नंबर 179 पर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास हमारी एजेंसी से ही स्टार्ट होंगी। क्लास नंबर 8, एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज। The United Nations has set up several agencies to discharge various duties and functions. Let us know about them. United Nations ने जो है कई तरह की अलग अलग एजेंसीज को सेटअप किया है, यानी कि उनको बनाया है और उनको अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ और उनके जो फंक्शंस है वो दिए गए हैं। लेट अस नो अबाउट देम। चलिए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स, यानी कि यूनिसेफ। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1946। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मीन्स जो यूनिसेफ है, इसको सेटअप किया गया था 1946 में। इट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। ये जो एजेंसी है, ये बच्चों के बेटरमेंट के लिए और जो वेलफेयर्स होते हैं उनके लिए वर्क करती है। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द पुअर चिल्ड्रन। ये एजेंसी पुअर चिल्ड्रन यानी कि गरीब बच्चों को फंड्स प्रोवाइड कराती है। इट एक्टिवली असिस्ट इट्स मेंबर नेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी, malnutrition एंड डिसीज अमंग द चिल्ड्रन। ये जो एजेंसी है, इसके कई सारे मेंबर्स नेशन एक्टिवली जो है बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इलिटरेसी, मेलन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, और डिजीज़ जो बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करती है। इन आवर कंट्री वी हैव स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ। इन आवर कंट्री मीन्स हमारी कंट्री, यानी कि इंडिया में हमने
स्टार्ट किए हैं कई सारे प्रोग्राम्स यूनिसेफ की हेल्प से। आंगनवाड़ी इज़ वन ऑफ देम। आंगनवाड़ी जो है इनमें से एक प्रोग्राम है। इट हेल्प्स द मदर एंड चाइल्ड इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ इज़ इन न्यूयॉर्क। जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। द यूनिसेफ आल्सो अंडरटेक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। जो यूनिसेफ है वो कई तरह के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज करता है जो कि फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए स्पेशली उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो एजेंसी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था 1948 में। यूनिसेफ को सेटअप किया गया 1946 में और उसके 2 साल बाद WHO को सेटअप किया गया 1948 में। इट्स मेन एम इज़ फाइटिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ सर्विसेज। इसका जो मेन काम है, मेन एम मीन्स ऑब्जेक्टिव्स या इसका जो मेन उद्देश्य है वो है डिजीज़ से फाइट करना और बच्चों की हेल्थ में इम्प्रूव करना, इस तरह की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराना। इट्स हेडक्वार्टर्स इज़ इन जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। इट इज़ वर्किंग फॉर द इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया। ये जो है मलेरिया और कई तरह की बीमारियों को कम करने के लिए उसमें जो है ये वर्क कर रही है। जो WHO है उसके कुछ स्लोगन्स हैं जैसे कि हेल्थ इज़ कॉमनवेल्थ, ये एक स्लोगन है, हेल्थ इज़ कॉमनवेल्थ। और एक दूसरा जो स्लोगन है हेल्थ फॉर ऑल एंड ऑल फॉर हेल्थ। तो इस तरह के कुछ और भी स्लोगन्स हैं। WHO की हेल्प से, विद इट्स हेल्प यानी कि इसकी हेल्प से, स्मॉल पॉक्स जो एक डिजीज़ है उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया गया है या उसको कम किया जा चुका है। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी का जो हमारा चैप्टर है उसको हम टुमारो कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैप्टर को एक बार पूरा रीडिंग कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको गूगल मीट में डिस्कस कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।